ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हम कोई भी संस्कार को बदलना चाहते हैं, जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता जा है, तो मुझे शांत स्वरूप का अभ्यास कंटिन्यू करना होगा या फिर आप जो भेजते हैं ग्रुप में अलग अलग स्वमान, उसी में रहने से यह हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले तो शांति की ही ज़रूरत है ना। हाँ, शांति की ही ज़रूरत है ना। अगर मन शांत नहीं हुआ तो फिर आगे संस्कार को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, गुस्सा का कारण अशांति है, लेकिन आत्मा का गुण भी तो कहते हैं ना, शांत है। जब मृत्यु होती है तब भी उसको बहुत शांति की ज़रूरत होती है, इसीलिए सब शांति पाठ कराते हैं और उस भजन वगैरह करके उसके मन को शांत करना चाहते हैं, तभी वो अपना सूक्ष्म शरीर समेट सकती है। तो शांति तो सबको चाहिए और शांत सबको बनना है, लेकिन उसकी विधि है। सिर्फ शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक स्वभान में कोई कभी टिक नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन भी बोर हो जाता है। इसीलिए तो भक्ति में अभी फल नहीं मिल रहा है। माला करे, मंत्र करे, लेकिन मन और बुद्धि नहीं बैठती है। इसीलिए पहले तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रोज अलग अलग भोजन देना जरूरी होता है, और इसीलिए ये दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, डीएनए सब रिसेट होती है। और मन जब हमारे चक्र पॉजिटिव होते हैं, तब ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी से एक तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा और उससे बुद्धि जुड़ेगी, तो ये हमें जो चाहिए वो हम सोच सकेंगे। तो इसीलिए एक संकल्प में आप स्थित होना चाहोगे तो भी नहीं हो सकेंगे। तो सातों गुण आने से, पॉजिटिविटी बढ़ने से, स्लीप साइकिल वगैरह सेट होने से नेचुरली आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो आत्मा ऑटोमेटिक शांत होती जाती है। शांत होने का अर्थ यही है कि हमारी पांच इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में आ जाए। यही है 11 और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र रोज चढ़ाने की मैं बात करती हूँ, वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिकता से। वो मैंने YouTube पर भी रखा है। तो पहले तो आपको जो मैंने विधि बताई है रोज करने की, और पॉजिटिव फर्स्ट अवस्था जो है वो अवस्था बनाने की, साथ में जब भी आपको गुस्सा आता है तो उसका कारण भी पहले ढूंढना है कि गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, और उसका भी निवारण करना है साथ साथ। और गुस्सा आए तब उसको 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। हो सके तो 11 बार सोचो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो धीरे धीरे ये सब करेंगे, तब आपका सारा सॉफ्टवेयर बदलता जाएगा। आज के 2 प्रश्न में भी यही बातें बताई है। लेजर बीम बनने की जो भी बात बताई है वो इसके लिए है, ये फॉलो करो। और विधि जो भी हमने बताई है अवस्था बनाने की, ये सब करो, तब ये संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। सबसे कड़ा संस्कार गुस्से का है, और गुस्सा तब ही आता है जब हमारे सब विकार एक्टिव है। ठीक है। ओम शांति। ओम
शांति। आपका प्रश्न है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है। मैं एक एड्रेस पर एक बार जाता हूँ तो दोबारा एड्रेस को भी भूल जाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ भी करो, ध्यान से करो। अगर किसी एड्रेस पर जाता हूँ तो ध्यान से ही जाता हूँ, लेकिन बाद में भूल जाता हूँ। मैं फिर से मेरे को पूछना पड़ता है। ऐसी मेरे को बहुत दिनों से अंदर ही अंदर चलती रहती है। उसका उपाय क्या है और क्या वह पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है? इसकी वजह से मेरी युगल और बेटा भी बहुत बेइज्जती करता है। उत्तर है, देखो, ये भूलने का कारण हमारे ही नेगेटिव व्यर्थ से उत्पन्न हुए रसायन है। ये वेबिनार में यही सब बातें मैंने बताई है और बहुत सारी बातें ब्रेन की बताई है, वो सुनो। और ये तभी होता है जब हमारे न्यूरॉन अच्छी रीति काम नहीं करते, माना प्रोसेस नहीं करते मैसेज, और इससे ये प्रॉब्लम होते हैं। सारा साइंस है इसका। मैंने हेल्थ एंड माइंड के भी सारी अंदर की सिस्टम भी समझाई है। तो अगर ध्यान से करने की अर्थ यह है, ये ध्यान अर्थात मन और बुद्धि जब एकाग्र होगी, नेगेटिविटी आपकी कम होगी, तब नेचुरली ये आपका सब कुछ याद रहना शुरू हो जाएगा। आजकल बच्चों को भी कहाँ याद रहता है। और अभी देखो, हर एक को पढ़ा हुआ अच्छी चीजें करनी है तो याद नहीं रहती है, और बुरी चीजें जल्दी याद रहती है। तो इसीलिए ये चीजें आपकी जो न्यूरो सिस्टम है वही अपसेट हो गई है। तो जैसे जैसे आप ये विधि अपनाएंगे, योग क्या है? यही तो है, फिर से सारी सिस्टम को रिसेट करना। तो विधि ही मुख्य है। आज हर रोज प्रश्न के उत्तर में आता है, आज भी आया है कि कौन सी विधि अपनानी है, तब ये होगा। दूसरा, आपको अवस्था बनानी पड़ेगी। अगर कोई आपको कहे और वो बात आप भी कुछ चिंतन करेंगे तो वो ही आपको याद नहीं रहेगा। आप फील करेंगे मेरे बेटे वगैरह इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, लोग बोलते रहते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि सब आपको ऐसा बोलते हैं ना, उसके भी नेगेटिव लेयर्स बनते हैं, नए पाप कर्म बनते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचना है, जो चाहिए वो जैसे हो गया है। तो आपको हर रोज जो दिनचर्या ग्रुप में कमेंट्री आती है 5 मिनट की, उस 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपको यही सोचना है, मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है, मुझे सब कुछ याद रहता है। फिर योग के बाद, पावरफुल अमृत वेले के बाद, या कोई भी दिन में एक दिन जब भी आपको टाइम मिले फिक्स करो, और सारी न्यूरो सिस्टम के लिए एक महीने कमेंट्री बनाई है। वो है, हमने टाइटल दिया है सिंड्रोम और कैंसर से बचने के लिए। वो है ब्रेन की कमेंट्री, वो आपको करना है। और एक अभी भी एक रखा है एंजाइटी या ब्रेन की कोई भी बीमारी के लिए क्या क्या करना जरूरी है, वो सब बातों को चेक करो और वो प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करो। और जब आपको कोई बोले या बेइज्जती करे, तुरंत 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल। फिर 3 बार पॉजिटिव भरो कि मैं, मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बहुत अच्छी है। ऐसे हर घंटे के बाद जो कहती हूँ कि स्वमान लो या ट्रैफिक कंट्रोल करो, उस समय भी आप 11 बार या 5 बार या 3 बार
यही स्वमान सोचो और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। एक भी नेगेटिव दिन में भी आए तो वो पॉजिटिव, सारा दिन यही सोचते रहो और ये कैंसल की ट्रिक करते जाओ कि मेरी कोई भी कहे और आपके मन में भी ये फीलिंग आए कि मेरी याद शक्ति नहीं है, तुरंत 3 बार कैंसल करो और वो ये स्वमान दोहराओ। और योग की विधि जो मैंने बताई है, माना पॉजिटिव बनने की योग की पहली अवस्था, जो भी मैंने विधि बताई है वो सब करना शुरू करो। देखो, करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं सोचना है ये सारा करना है, नहीं। एक करेंगे तो एक से साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ा हुआ है। अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो और ही याद शक्ति खराब होती जाएगी। तो, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम छोटेपन से ही है तो पिछले जन्म के ब्रेन के प्रॉब्लम थे, माना ज्ञान का चक्र कमजोर है। और अगर अभी बड़े होकर हो रहा है, धीरे धीरे हुआ है, तो इस जन्म का इससे जुड़ता हुआ है और ये हुआ है। तो ये कहना मुश्किल है। ठीक है। ओम शांति।